आज हम एक्सरसाइज 10.4 जिसमें हम सीखेंगे बच्चों एरिया के बारे में। एरिया आपने फाइंड आउट करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। आपके पास कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आपने निकालना फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। इसके बीच का हमें जो है एरिया निकालना है। तो देखिएगा सॉल्यूशन में आपके पास कर्व गिवन है। द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अब आप x की जो रेंज है वो है 2 से 4 के बीच में। तो लिखेंगे नाउ फॉर 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि x जब जब 2 4 के बीच में रहेगा तो y हमेशा कैसा रहेगा बच्चों? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन 0 रहेगा, y ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू x की लिमिट है 2 से 4 और y dx इज इक्वल टू 2 से 4, y किसके इक्वल है? x क्यूब dx के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जब सोल्व करेंगे तो x की 4/4 लिमिट है 2 से 4। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 1/4। 4 की पावर 4 कितना होता है? 256 माइनस में 60। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 240/4 इज इक्वल टू 60 स्क्वायर यूनिट्स। 60 स्क्वायर यूनिट्स आपके पास एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपके पास। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x axis and the ordinates x is equal to -1 और x is equal to क्या है? 2। इसके बीच में हमें एरिया निकालना -1 और 2 के बीच में। देखिएगा सॉल्यूशन। द गिवन कर्व इज y is equal to x। y is equal to x क्या होता है आपके पास बच्चे? एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करती है। देखिएगा ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? y इक्वल टू एक्स। आपको निकालना है x की लिमिट। देखिए -1 से 2 के बीच में। दिस इज x इक्वल टू -1 एंड 2। तो इस लाइन को यहाँ मिला लीजिए। तो ये जो शेडेड पोर्शन बनेगा ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया होगा। ये वाला इसको हमें जो है सोल्व करना है। तो ये शेडेड पोर्शन आया हमारे पास। ये हो गया आपके पास ओरिजिन। ये ए पॉइंट ले लेते हैं, ये बी, और ये आपके पास क्या आएगा? सी, और ये आपके पास क्या आएगा? डी। ठीक है, अब देखिए जब जब x -1 और 0 के बीच में है y यानी कि कर्व कैसा है? नेगेटिव। और जब x 0 और 2 के बीच में तो y कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया देखिए आपके पास क्या है, लिख भी सकते हैं आप। इसमें लिखेंगे नाउ y इज नेगेटिव। नाउ y इज नेगेटिव फॉर -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0 एंड नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव और 0 भी आ जाएगा। कब है नॉन नेगेटिव? जब x 0 और 2 के बीच में। तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ OCD प्लस एरिया ऑफ OAB। जब आप OCD का एरिया सोल्व करेंगे तो x की लिमिट क्या है बच्चों? -1 से 0 तक। -1 से 0 और y कैसा है? नेगेटिव। तो इसलिए आएगा -y dx प्लस 0 से 2। 0 से 2 में y कैसा है? पॉजिटिव। तो इसलिए आएगा प्लस का y dx। ठीक है, क्योंकि एरिया OCD है बच्चों, ये बिलो x एक्सिस है। बिलो x एक्सिस y क्या होता है? नेगेटिव होता है। वैल्यू पुट कर देंगे।
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 से y की वैल्यू x थी तो ये हो जाएगा -x dx प्लस 0 से 2 x dx इज इक्वल टू -x² 2 लिमिट आ जाएगी -1 से 0 प्लस x² 2 लिमिट आ जाएगी 0 से 2। सोल्व कीजिए। फर्स्ट पार्ट सोल्व, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -1/2 प्लस 2 माइनस 0 यह आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5/2 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से हम जो है अपनी जो प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2y is equal to -x plus 8 x axis and the lines x is equal to 2 and x is equal to 4 यानी कि आपने एरिया निकालना है इस लाइन से बाउंडेड है जो, और लाइन आपके पास ये है, ठीक है। x is equal to 2 एंड सॉल्यूशन देखिए क्या गिवन आपके पास। हियर y is equal to 2 को इस साइड में ले जाइए, -1/2 प्लस 4 तो ये क्या बच्चों y is equal to mx plus c जो किसको रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन which represents a straight line ठीक है। अब जैसे जैसे x की वैल्यू 2 से 4 तक जाएगी तो y कैसा रहेगा बच्चों, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। 2 से 4 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए। नाउ एज x increases from 2 to 4 the value of y is positive। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो ग्राफ है वो 0 से ऊपर जाएगा, ओरिजिन से ऊपर जाएगा। तो लिख लेते हैं thus the graph of the curve lies above the x-axis। Thus the graph of the curve lies above the x-axis for 0 less than equal to less than equal to 2। एक रफली हम 2 पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, जिसको टेबल बनाएंगे हम, जैसे आप 10th क्लास में काम करते थे। ये x है, ये y, पॉइंट पुट करेंगे इसमें, देखिएगा ध्यान से। आपके पास का वो क्या बना था, y इज इक्वल टू -1/2 x प्लस 4, x को 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो y कितना आएगा 3, x को 4 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 2, और x को 3 अगर पुट करते हैं तो ये कितना आएगा 2.5। यानी कि जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, ये ओरिजिन 1 2 3 4 1 2 3 2 पे क्या आया बच्चों 3, यानी कि 2 पे तो आया 3, और 4 पे क्या आया 2, 4 पे 2 यानी कि x का 4 y का 2। तो स्ट्रेट लाइन के लिए मुझे 2 ही पॉइंट जो है काफी है। ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y इज इक्वल टू -1/2 x प्लस 4। तो 2 पॉइंट मेरे को मिल गए, तो ये वाला मेरा रिक्वायर्ड एरिया है लाइन के बीच में। और ये क्या है, x इक्वल टू 2 लाइन, और ये क्या बच्चा x इक्वल टू 4 लाइन, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू x की लिमिट क्या काम कर रही है 2 से 4, और क्या आ जाएगा y dx, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2 से 4, y की वैल्यू पुट करेंगे -1/2 x प्लस 4 dx इज इक्वल टू -x² 4 प्लस 4x, लिमिट है 2 से 4। सोल्व करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे पहले, -4 प्लस 16, ठीक है। ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 2 पुट करेंगे तो -1 प्लस 8, तो ये आ जाएगी 12 - 7 इज इक्वल टू
5 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, एनसीईआरटी में है आपका ये, मतलब एनसीईआरटी भी है टैग इस पे। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। आगे देखें एंड द x एक्सिस लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिर्फ कहाँ निकालना हमने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x टाइप का पैराबोला कैसा होगा बच्चे ये, और ये हो गया 1 2 3 4। x इक्वल टू 2 लाइन क्या होगी ये, और x इक्वल टू 4 लाइन क्या होगी ये। उसने स्पेशल मेंशन बोला बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास जो एरिया रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा बच्चों, सिर्फ ये रहेगा। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता तो नीचे वाला भी काउंट करते हैं हम एक्स एक्सिस से नीचे। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपने एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हो जाएगा ओरिजिन, ए पॉइंट, बी, सी एंड डी। ये लाइन है, तो ये है एक्स इक्वल टू 4 और ये क्या एक्स इक्वल टू 2। देखिएगा ध्यान से लिखेंगे सॉल्यूशन में, द गिवन कर्व इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x which represents a parabola। इसको रिप्रेजेंट करता है ये पैराबोला को, विद वर्टेक्स एट 0 0। वर्टेक्स कहाँ है इसका, 0 0 पे, एंड एक्सिस कहाँ है इसकी, अलोंग एक्स एक्सिस, एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। आल्सो किसके सिमेट्रिक है बच्चों, एक्स एक्सिस के। आल्सो इट इज symmetrical also it is symmetrical about x axis as it contains only even powers of y। इसमें y की इवन पावर है तो x एक्सिस के अलोंग है बच्चों सिमेट्रिकल। अगर x स्क्वायर होता तो y एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाता, ठीक है। तो ये लाइन है x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4, ये क्या है, वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया हम निकालते हैं, देखिए क्या आएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, क्या निकालना हमने, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एक्स की लिमिट क्या काम करेगी, 2 से 4, और क्या आ जाएगा वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 से 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो वाई क्या आएगा बच्चों, 3 स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 प्लस दिस, तो क्या आएगा 3/2 डिवाइड बाई 3/2, और लिमिट है 2 से 4 इज इक्वल टू 3। ये ऊपर जाके 2/3 पुट करेंगे, अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 माइनस 9 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 2। 3 से 3 कैंसिल, 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 2 से 2, 2 का क्यूब 8 माइनस, ये आ जाएगा बच्चों, क्या लिखेंगे इसको, अरे लिमिट थी 2 से 4, ये 2 है यहाँ पर, ठीक है। 2 की पावर 3/2 यानी कि 2 की पावर 2 रेज टू द पावर कितना है 3/2। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 प्लस 1/2 यानी कि 2 तो कंप्लीट, और 1/2 का मतलब ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 16 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास जो है आंसर रहेगा, कीजिएगा ध्यान से। फिफ्थ क्वेश्चन भी आप सेम करेंगे बच्चों। देखिए मैं डायग्राम वर्जन बना देता हूँ। आपके पास कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y,
और लिमिट है बच्चों y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4, यानी कि y एक्सिस के लॉन्ग में काम करना। देखिए करो आपका किस टाइप से बनेगा इसका, इसका करो बनेगा बच्चों ये y इज इक्वल टू 1 क्या होती है, एक लाइन होती है पैरेलल टू x एक्सिस, और 1 2 3 4 y इज इक्वल टू 4 ये लाइन आ जाएगी आपके पास। तो शेडेड पोर्शन है जो वो आपका लॉन्ग y एक्सिस आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। ए पॉइंट, ये बी, ये सी और ये डी, आप सोल्व कर लेंगे। अपवर्ड पैराबोला आइए तो इसमें आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू लिमिट 1 से 4। देखिए y की लिमिट है तो dy आएगा, और यहाँ क्या आएगा x dy, ये हो जाएगा 1 से 4। x की जब वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा बच्चों, 4 रूट वाई डी वाई। इसको आप जो है सोल्व कर लेंगे, ध्यान से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को इसको, ठीक है। कैलकुलेशन स्टेप है ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to cos x between x is equal to 0 and x is equal to 2 पाई, ठीक है। इसके में 0 से 2 पाई तक हमें काम करना बच्चों। सबसे पहले देखिए cos x का जो ग्राफ होता है वो आपके पास किस तरीके से होता है बच्चों, आपके पास ये जो है cos x का ग्राफ बनता है, ये होता है 0, ये होता है बच्चों पाई बाई 2, क्योंकि cos पाई बाई 2 क्या होता है 0, ये पॉइंट आ जाएगा 3 पाई बाई 2, ये है 2 पाई। तो रिक्वायर्ड एरिया जिसने 0 से 2 पाई तक पूछा बच्चों, इसका मतलब ये आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, और ये पोर्शन आ जाएगा। क्वाड्रेंट सिस्टम में भी देखना चाहते हो तो ये बनेगा 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, पाई से 3 पाई बाई 2 एंड दिस, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है पॉजिटिव, और सेकंड और थर्ड में कैसा होता है बच्चों नेगेटिव, ठीक है। इसमें भी सेम बात है, 0 से पाई बाई 2 तक पॉजिटिव, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक नेगेटिव, क्योंकि y नीचे आएगा करो, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक पॉजिटिव, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखिए we know that we know that cos x greater than equal to 0 4, यानी कि cos x पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है बच्चों, फर्स्ट और फोर्थ में। 4 किस किस के लिए, 4 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई। एंड नेगेटिव कहाँ होता है बताओ, cos x लेस देन इक्वल टू 0 4 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक नेगेटिव होता है। cos x लेस देन इक्वल टू 0 4 पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 पाई बाई 2, ठीक है। इसका मतलब जहां पर पॉजिटिव है वहां तो कर्व आपका क्या होगा अबव एक्स एक्सिस, और जहां लेस देन 0 वहां क्या होगा बिलो द एक्स एक्सिस। तो आप लिखेंगे 10 द कर्व will lie, thus the curve will lie above the x-axis, और above the x-axis कब होगा, जब पॉजिटिव होगा, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 पाई एंड below the x-axis and below the x-axis for pi by 2 less than equal to x less than equal to 3 pi by 2. So therefore required area is equal to 0 से pi by 2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कैसा होता है पॉजिटिव, प्लस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, यानी कि सेकंड और थर्ड में y कैसा होता है नेगेटिव, माइनस वाई डी एक्स, प्लस 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट तो y कैसा होता है पॉजिटिव। ये आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई टू, वाई क्या था आपके पास कोस एक्स डी एक्स, प्लस पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, ये क्या आएगा माइनस कोस एक्स डी एक्स, प्लस 3 पाई बाई टू से 2 पाई कोस एक्स डी, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन करना है बच्चों, इसको आप जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे, बड़ा आसानी से ये क्वेश्चन है ये सोल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, मेक ए रफ स्केच ऑफ द फंक्शन। आपको रफ स्केच ड्रॉ करना है बच्चों, करो। आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर x एंड 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको किसको ड्रॉ करना है, कोस स्क्वायर x को, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, 0 से पाई बाई टू के बीच में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक। इसका जो रफली है डायग्राम बच्चों, कैलकुलेशन लेंथी पड़ेगी तो रफली डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ। कोस स्क्वायर एक्स का जो डायग्राम वो किस तरीके से बनता है, ये हो जाएगा y, ये आ जाएगा 0.5 और एक आ जाएगा 1। पाई बाई टू पे क्या होता है 0, तो इसका जो ग्राफ है वो लगभग ऐसा बन जाएगा, ये आपके पास शेडेड पोर्शन होगा। रिक्वायर्ड एरिया, सारा काम आप ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, 0 से पाई बाई टू कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसको सोल्व कर लेंगे। वाई क्या है ना, कोस स्क्वायर एक्स का इंपॉर्टेंट फार्मूला 1 प्लस कोस टू एक्स बाई टू डीएक्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 बाई टू कॉन्स्टेंट 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस साइन टू एक्स बाई टू और 0 से पाई बाई टू इज इक्वल टू 1 बाई टू, लिमिट पुट कर लेंगे पाई बाई टू प्लस 0 और माइनस 0 प्लस 0, यह आ जाएगा पाई बाई 4 स्क्वायर यूनिट। तो 9th क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, देखिएगा ध्यान से। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y is equal to sin 2x plus cos 2x. Find the area under the curve this x-axis and for x is equal to 0 to pi by 4. इसके बीच में हमें सोल्व करना बच्चों। तो ये तो हो गया गिवन कर्व आपके पास, ठीक है। 0 से पाई बाई 4 तक जाना है, तो आप लिखेंगे वी नो दैट sin x and cos x are non-negative. Sin x and cos x are non-negative for 0 less than equal to x less than equal to pi by 2. Therefore, sin 2x and cos 2x, देखिए ये x के लिए था तो एंगल डबल हो गया, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा पाई बाई 4। Therefore, sin 2x and cos 2x are non-negative for 0 less than equal to 2x less than equal to pi by 2, that is 0 less than equal to x less than क्या आ जाएगा बच्चों pi by 4। therefore for 0 less than equal to x less than equal to pi by 4 y क्या हो जाएगा पॉजिटिव। y पॉजिटिव का मतलब उसका जो ग्राफ है बच्चों अबव x एक्सिस बनेगा, ठीक है। उसकी इतनी जरूरत नहीं है, तो आप लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाई 4 y dx, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से पाई बाई 4, y क्या था आपके पास sin 2x प्लस cos 2x, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। बड़ा इजी ढंग से आपके पास ये क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द कर्व y is equal to square root of 3x plus 4 and find the area under the curve above the x-axis and between x is equal to 0 and 4. Draw a rough sketch of the curve this and find the area under the curve above the x-axis and between x is equal to 0 and 4. तो कर्व के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, टेबल के कुछ पॉइंट आउट है वो करने पड़ेंगे, ठीक है। उसे आपको जस्ट आइडिया लग जाएगा कि ये जो कर्व है वो आपके पास किस तरीके का, ठीक। कुछ वैल्यू निकाल लीजिएगा 0 पे, 1 पे, 2 पे और 3 पे, ठीक है। 0 पर तो आ जाएगी 2, 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा √7, √7 होता है लगभग 2.6 और 2 पुट करेंगे तो 6 + 10 ये होता है 3.1 समथिंग और 3 पर करेंगे 6 और 4 पर आ जाएगा 4, ठीक है। एक रफली स्केच हमें ड्रॉ करना वो आप इस तरीके से पुट करेंगे तो 4 पर 1 2 3 4 है, तो ये 4 वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है, तो ये आपके पास इस टाइप का आ जाएगा। ये आपके पास ये x इक्वल टू, ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपका, सॉरी 0 तो है ही नहीं, 0 पर कितना है 2, तो ये यहाँ पर मिलेगा बच्चों, एक मिनट रुकना। ये जो आपका जो ग्राफ है ये कहाँ मिलेगा, 2 पर मिलेगा, क्योंकि x जब 0 लेते हैं तो y कितना आता है 2, तो दिस इज 1 2, तो ये ग्राफ बनेगा 1 यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया बन जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 से 4 और y dx इज इक्वल टू 0 से 4, y की वैल्यू पुट कर देंगे 3x + 4 का स्क्वायर रूट ऑफ dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 3x + 4 रेज टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 इंटू में x का कोएफिशिएंट और लिमिट आ जाएगी 0 से 4, ठीक है। इसको आप जो है सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, sketch the region bounded by the curve y is equal to 2x minus x square and the x-axis, find its area using integration। इंटीग्रेशन का यूज करके आपने एरिया निकालना है, ठीक है। तो आपके पास गिवन कर्व ये है, तो इससे जो है एक टेबल बना लेते हैं हम, देखिए ध्यान से। दिस इज x y, x को 0 पुट करेंगे 0, 1 पुट करेंगे 1 और 2 पुट करेंगे तो 0, एक पॉइंट और पुट कर लीजिए, कोई 1/2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3/4, ठीक है। कर्व बनाइए बच्चों, तो 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1 एंड 0 पर 0, 1 पर 1, तो ये पॉइंट, तो ये लगभग जो आपका जो कर्व बनने वाला वो इस तरीके का बन जाएगा, ये x ये शेडेड पोर्शन आ रहा है। इसका मतलब पता कैसे लगेगा ये पॉइंट आएगा बच्चों, कर्व को ये देख लीजिए वो x एक्सिस पर कहाँ कट करता है, x एक्सिस पर कब कट करेगा, जब y क्या हो जाएगा 0, लिख भी सकते हैं आप। नाउ द कर्व cuts x axis at the where y is equal to 0, that is y क्या था 2x minus x square is equal to 0, this implies x into में 2 minus x is equal to 0, this implies x is equal to 0 and x is equal to 2। तो ये यहाँ पर ये आपका जो कर्व है ये कट कर रहा है, देखो इस पॉइंट पर, ठीक है ना। ये पॉइंट कितना है 2 0 और ये कितना है 0, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 से 2 y dx, इसको आप सोल्व कर लेंगे 0 से 2, y कितना है 2x माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx, इसको आप जो है सोल्व करेंगे। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम सोल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी आप क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट सोल्व कर रहे हैं हम, देखिएगा ध्यान से क्या है।
Find the area of the region bounded by the parabola y is equal to x square and the line y is equal to 4। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। y is equal to x square आपके पास ये पैराबोला होता है इस तरीके का, और 1 2 3 4 y is equal to 4 क्या होती है लाइन, ठीक है। ये क्या लाइन है, y is equal to 4 और y is equal to x square किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको पैराबोला को। तो आपको ये एरिया निकालना है, यानी कि दिस इज a पॉइंट, b c एंड दिस इज x एक्सिस एंड। तो लैंग्वेज देख सकते हैं आप, द गिवन कर्व इज y is equal to x square which is an upward parabola। ये क्या है, upward parabola, which is an upward parabola with vertex at 0 0 and axis along y axis। एक्सिस कहाँ है, y axis के along, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं हम। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए सी ओ, ठीक है। ये कंप्लीट निकालना है ओ ए सी, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, वाई एक्सिस से एक साइड का निकाल लेते हैं, फिर उसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक साइड का निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रीजन ओ बी सी ओ, इसका निकाल लेते हैं हम, ठीक है। ये सेम ही तो इस साइड में एरिया ऑफ रीजन ओ बी सी ए बाउंडेड by the curve and the lines y is equal to 0 and y is equal to 4 is equal to 2 इंटीग्रेशन। ध्यान से देखना बच्चों, लिमिट किसकी है, y की, लिमिट किसकी है, y की, तो यहाँ क्या आएगा, x आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान से रख, इज इक्वल टू 2 0 से 4, x निकालने कितना आएगा, रूट y dy, इसको सोल्व करेंगे 2 y रेज टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 0 से 4 इज इक्वल टू सोल्व करेंगे 4/3, क्योंकि ये 3/2 पर जाके दिस, और y की पावर 3/2 लिमिट पुट कर देंगे इसमें, 4 की पावर 3/2 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 4/3। 4/3 4 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2 का स्क्वायर, 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 8, तो ये आ जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, क्या आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। अच्छा, आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो बिल्कुल एग्जांपल नंबर 12 की तरह आप सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसको आप सोल्व करेंगे बिल्कुल एग्जांपल नंबर 13 की तरह। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं, एलिप्स का क्वेश्चन है बच्चों। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड द ऑर्डिनेट्स x is equal to AE and x is equal to 0 where b square is equal to this। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आपके पास, तो देखिएगा ध्यान से कैसे हम सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। देखिए, द गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज द गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें x की भी इवन पावर है, y की भी, तो ये दोनों के सिमेट्रिक होगा बच्चों, x एक्सिस के भी और y एक्सिस के भी, विच इज सिमेट्रिकल टू both x एक्सिस एंड y एक्सिस, दोनों के आपके पास क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम देखिएगा आप सबसे पहले इसका। आपके पास जो x इक्वल टू ए ई गिवन है बच्चों, एलिप्स का जो डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है।
ये होती है आपके पास इसकी डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू ए ई, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं ए ई जीरो, ओ ए बी एंड दिस पॉइंट इज सी डी एंड ई। ये एरिया मुझे निकालना है, ये वाला। इसको हमें सॉल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से। सेंटर किस पर है इसका, ओरिजिन पर है बच्चों। here the center of the given ellipse here the center of the given ellipse is here center of the given ellipse is at the origin and major axis is along x axis, और मेजर एक्सिस है जो बच्चों वो किसके अलोंग है, इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग। नाउ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई निकाल लेंगे यहाँ से। दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को उस साइड में ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, ए को कॉमन ले लेंगे a, और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स। कैल्शियम जब लेंगे x इज इक्वल टू ए ई, क्या बच्चे एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू a इज a x equal to AE is a straight line parallel to y-axis which cuts x-axis at इस पॉइंट पर कट करती है AE, 0। required area is equal to area of O, क्या था, OAB। required area क्या आ जाएगा, OABCD, ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है। तो जो एरिया इसमें ऊपर है बच्चों वही क्या नीचे, तो इसका डबल कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 0 से a और y dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, लिमिट हो जाएगी 0 से y, कितना आया था अपना b अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ dx। तो इसको 2b/a, और इसका फार्मूला हमने सीखा था बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है x/2 ए स्क्वायर माइनस, इसका इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी आता है हमारे को, x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, लिमिट आ जाएगी 0 से a इज इक्वल टू b अपॉन a, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 2 यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी कैंसिल, b अपॉन a, लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए बाई ए माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू बी बाई ए। यहाँ से ध्यान से सोल्व करेंगे बच्चों, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंडर रूट से बाहर आएगा तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ई 1 माइनस ई स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ई। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए से कैंसिल, ये बाहर बचेगा ए बी ई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर
प्लस साइन इनवर्स ए। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो ये सोल्व करेंगे। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्या कहता है, स्केच द ग्राफ ऑफ y is equal to modulus of x plus 3 एंड इवेलुएट करना आपको -6 से 0 और मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। ठीक है, देखिए मॉडुलस का ग्राफ मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों। इसके अंदर को मोड के अंदर जो टर्म x प्लस 3 उसको 0 पुट कर लीजिए, तो 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा -3। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है इस तरीके से आपके पास बनेगा। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन करना है इसका -6, तो 3, 4, 5 एंड 6, ये तो हो गया x इक्वल टू -6। और दूसरा क्या है 0, जीरो क्या आएगा ये, तो ये आपके पास शेडेड पोर्शन आ जाएगा ये वाला। ये कितना है -3, इधर क्या होता है -1 -2। तो ग्राफ तो ड्रॉ कर दिया मैंने, थोड़ा सा आप सोल्व कर लेंगे इसको। देखिए क्या है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 3। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, ये पॉजिटिव रहेगा कब, जब आपके पास -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0 आएगा, और जब -6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -3 आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्योंकि पॉइंट क्या -3 से बड़ी वैल्यू पर क्या देगा पॉजिटिव, और -3 से लेस पर कैसा देगा बच्चों नेगेटिव। -3 से लेस कहाँ तक जाना हमें -6 तक, और -3 से बड़ी कहाँ जाना है यहाँ तक। समझ गए ना, अगर नहीं समझ में आए तो इसका मतलब यही है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है पॉजिटिव व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और जब x लेस देन -3 होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, -3 से बड़ा, लेकिन हमें जाना कहाँ तक है 0 तक, तो इसलिए मैंने इस कंडीशन में लिखा। तो ये हो जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू, इसको ऊपर लिख लेता हूँ, नीचे वाले को मैं इसको पहले लिख लेता हूँ बच्चों, -x प्लस 3 व्हेन -6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -3, और दूसरा है x प्लस 3 व्हेन -3 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास है 0। ठीक है, नोट कीजिएगा। इसके बाद देखिएगा रिक्वायर्ड एरिया क्या है। देयरफॉर क्या सोल्व करना मुझे, ग्राफ बना चुके हैं -6 से 0 मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 dx। तो ये -3 पर ब्रेक हुआ बच्चों, तो -6 से -3 dx आएगा, और फिर क्या आएगा -3 से 0 dx आएगा। ठीक है, -6 से -3 के बीच में इसका क्या मतलब है नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा -x प्लस 3, और ये क्या आ जाएगा x प्लस है। सॉल्व कीजिएगा इसको, इज इक्वल टू माइनस बाहर इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2 प्लस 3x -6 से -3 प्लस x² 2 प्लस 3x, और लिमिट आ जाएगी -3 से 0। ठीक है, इसको आप जो है फर्दर लिमिट ही पुट करनी है बच्चों, उसको आप जो है सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 26। आपके पास करो है बच्चों x इक्वल टू y² एंड x is equal to 4. The area between this is divided into equal parts by the line x is equal to a. Find the value of a. देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a की वैल्यू निकालनी है जब एरिया इक्वल डिवाइड करेगा। देखिएगा सॉल्यूशन में क्या है, आपके पास दो करो गिवन है, एक x इक्वल टू 4 लाइन है, और एक करो गिवन आपके पास x इक्वल टू y², यानी कि y² इक्वल टू x, तो आपके पास ये करो होता है, और x इक्वल टू a आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है। ये x इक्वल टू ए मैंने सपोज किया, और ये जो लाइन होगी तो ये x इक्वल टू 4, क्योंकि x इक्वल टू जो ए लाइन है वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये कंडीशन उसने जो है हमारे को दी है, ये जो x इक्वल टू ए लाइन है ये वाली, ये इसको इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये ओ ए बी, और ये पॉइंट ले लेते हैं बच्चों L, और ये M।
अब देखिए ध्यान से क्या बोलता है वो, क्या गिवन है, देखिए द गिवन कर्व इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स ए राइट पैराबोला, किसको रिप्रेजेंट करता है, राइट पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0 0 एंड एक्स इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, लिख लेंगे इतना, या रिप्रेजेंट से पैराबोला लिख देना। x इज इक्वल टू 4 क्या बच्चा, एक स्ट्रेट लाइन है, x इज इक्वल टू 4 is a straight line parallel to y-axis at a positive distance as a positive distance of 4 units from it। अब एरिया निकालते हैं हम, तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा बच्चों, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस से अबव का निकाल लेते हैं, उसको डबल कर देंगे, तो ये आ जाएगा ट्वाइस इनटू में एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, अबव निकाल लेते हैं, ठीक है, और किससे किससे बाउंडेड है, ये बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व से बाउंडेड है, बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस एंड द लाइंस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4, क्या आएगा 2, लिमिट क्या आएगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 0 से 4, क्योंकि x इक्वल टू 4 लाइन 0 से 4 और y dx इक्वल टू 2 0 से 4 y स्क्वायर x के इक्वल, तो y क्या आएगा स्क्वायर रूट x dx, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आएगा 2 x रेज़ टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, तो ये अभी तो थोड़ी देर पहले किया था हमने क्वेश्चन, इसका आंसर आया था 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक, तो ये हमने क्या किया बच्चों, इसको A1 सपोज कर दिया, इस एरिया को क्या सपोज कर दिया A, A2 दूसरा एरिया लेते हैं, उसमें लिमिट ले लेंगे बच्चों A तक, कहाँ तक ले लेंगे, A तक, क्योंकि फिर उसके बाद में कंडीशन है कि उसकी, तो देखिए ध्यान से उसको लिख देते हैं, पहले A2 क्या लेंगे हम, आल्सो लेट A2 also let A2 be the area, ये तो था बच्चों करो और x इक्वल टू 4 के बीच में, A2 ले लेंगे 0 और a के बीच में, also let A2 be the area between the given curve and the line x is equal to a, ठीक है, इसमें भी सेम वही चलेगा, therefore A2 is equal to, अब वो निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ट्वाइस इंटू में एरिया ऑफ रीजन ओ एल एम ओ, और क्या आ जाएगा बाउंडेड बाय द कर्व x axis, bounded by the curve x axis and the line x is equal to 0 and x is equal to a, therefore A2 is equal to twice of 0 to a y dx is equal to 2 0 से a square root x dx, ये आ जाएगा 2 x raised to the power 3/2 divided by 3/2 0 से a is equal to 4/3 a raised to the power 3/2, दोनों एरिया निकाल लिए बच्चे हमने, एक बार a तक और एक बार 4 तक। अब स्टेटमेंट क्या कहता है देखिए, द एरिया बिटवीन द कर्व इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इसने इसको बच्चों जो A1 जो एरिया है, A1 तो हो गया कंप्लीट एरिया 0 से 4 तक, ये तो हो गया A1, और जो 0 से a तक है ये वाला एरिया, ये लिया था हमने A2, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब जो बड़े वाला एरिया बच्चों वो छोटे वाले एरिया का क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, जब वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो देखिए समझिए इसको ध्यान से क्या बोलता है बच्चों, ये आपके पास कोई एरिया है, x इक्वल टू ए लाइन इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो जो कंप्लीट एरिया है
तो इस पार्ट का क्या हो जाएगा, डबल नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम A1 जो बड़े वाला एरिया छोटे वाला का क्या हो जाएगा, दुगुना, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है वो, दैट इज A1 कितना आता बच्चों 32/3। ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस A2 की वैल्यू 4/3 a रेज टू द पावर 3/2। सोल्व कर लेंगे। दिस इंप्लाइज a रेज टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल 8, तो ये आ जाएगा 4। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर 2/3। उसने हमारे से कंडीशन लगा के ये पूछा था कि a की वैल्यू आपके पास क्या होगी, तो a की जो वैल्यू है बच्चों वो आपके पास आएगी 4 रेज टू द पावर 2/3, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने बच्चों एरिया के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरिया सीखेंगे बच्चों, एरिया बिटवीन टू क्रॉस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको सीखेंगे। थैंक यू।